कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच अजय पंडिता, जिन्होंने जम्मू में रहने से बेहतर कश्मीर घाटी में जाकर लोगों की सेवा करने का सोचा, उनकी कल निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की। उनकी शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी का इस शहादत के ऊपर क्या कहना है? मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हैं। सुनील जी, कल अजय पंडिता की शहादत हुई है, इस शहादत के बाद आपको क्या लगता है, एक तो आतंकियों का मकसद क्या है, और उनके परिवार के लोग आज बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने आश्वस्त किया था कि अब ये सब नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है? बहुत लंबे अरसे के बाद कश्मीर में पंचायती चुनाव हुआ और ग्राउंड लेवल के वर्कर चुन के आए, जिसमें पहली बार कश्मीरी समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। न सिर्फ पंचायतों में, मैं कहता हूं कि म्यूनसिपैलिटी में भी कश्मीरी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और चुन के आए। कल जिस प्रकार से अनंतनाग ज़िला के एक पंचायत के सरपंच अजय पंडिता को उनके बगीचे में जाते हुए उनकी निर्मम हत्या की गई, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और मैं इसे एक लोकतंत्र पे, जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे हमला मानता हूँ। दूसरा, डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी इसको कम्युनल टच देना चाहते हैं ताकि वो अपने मंसूबे पर सफलता पा सके। इस नज़रिए से मैं देखता हूँ, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कि पिछले जो 24 घंटे में 9 आतंकवादियों को जो मार गिराया भारतीय सेना ने, उस फ्रस्ट्रेशन का इन्होंने फटाफट एक टर्न देने की कोशिश की। ये मुझे लगता है कि एक चिंतनीय बात है, क्योंकि कश्मीरी समाज दोबारा से अभी कश्मीर में दोबारा से बसने के लिए जो सोच रहा था, उनके लिए कहीं न कहीं एक संकेत देने की कोशिश की इन आतंकवादियों ने। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ की सुरक्षा बलों ने कश्मीर में इस आतंकवाद को खात्मे की तरफ ले रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक निर्णायक लड़ाई की तरफ जा रहा है। जब अंत आ चुका होता है किसी चीज़ का, जिसे हम कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, इसी प्रकार से आज आतंकवाद का जो अंत आया है और इन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये निर्णायक दौर में लड़ाई पहुंच चुकी है। इसमें कहीं न कहीं अब निर्णय होने वाला है। सुनील जी, टीआरएफ ने धमकी दी थी, उन आतंकियों ने ये कहा था कि अगर यहाँ पर डोमिसाइल का कानून आने के बाद बाहर के लोगों को, यानी वो हमारे ही देश के लोगों को कहते हैं, बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश की गई तो हम उन्हें करेंगे का वो जो उन्होंने धमकी दी है, उस धमकी के बाद ये जो है किया गया है ताकि लोगों के अंदर डर खौफ पैदा किया जाए। डेफिनेटली जुनैद साहब, जो टीआरएफ की लगातार उनकी जो स्टेटमेंट्स आती है, और कल भी मैं एक पढ़ रहा था कहीं पे, उनकी धमकी जो आई हुई है लगातार, वो डोमिसाइल के बाद या उस नेशनल लॉज जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर में, उनके विरोध में जिस प्रकार से टीआरएफ के स्टेटमेंट्स आते हैं, ये उसका भी अंजाम हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाशमी साहब, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सेना या भारतीय सरकार चुप रहती है तो चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन एक बार इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद इस वक्त कश्मीर में पनप रहा है, और उसको इस वक्त एक खात्मे की ज़रूरत है। और जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, मुझे लगता है कि चाहे इसमें टीआरएफ आए या उसके स्पॉन्सर्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आएँ, उनकी इन धमकियों को न देखते हुए, उनकी इन धमकियों को न सुनते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते जाना है। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो और भी कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ से बच्चे नौकरियाँ करने के लिए वहाँ गए हैं, अलग अलग वहाँ पर कैंप्स में हैं, जानना चाहूँगा कि उनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंता जो है वो बढ़ेगी, या आपको लगता है कि उन्हें घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये एक हम जितने भी लोग हैं, विशेषकर कश्मीरी समाज के लोग, कश्मीर हमारा एक अखंड भाग है।
कश्मीर एक इंटीग्रेटेड पार्ट है भारत का, और कश्मीरियों का भी इसमें पूरा वही अधिकार है, कश्मीरी पंडितों का, वो वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, वो वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वो वहाँ पे एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो षड्यंत्र अभी रचा गया है कि जो कश्मीरी समाज यहाँ पे आ रहा है और विशेषकर जो नौजवान वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनके अंदर खौफ पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सुदृढ़ कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे तमाम नौजवानों को, ऐसे कश्मीरी समाज को एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस समाज में, इस धरती पे इस समाज ने पहले भी कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानी भी ज़ाया नहीं होगी अजय पंडिता की, और आने वाले दिनों में हमें इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आज हमारे पास मजबूत सेना है, आज हमारे पास मजबूत पुलिस है, मजबूत सरकार है। अभी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुर्बानी रंग लाएगी और ऐसे जवाब उनको देंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से उन नौजवानों को ज़रूर कहना चाहूँगा जो इस वक्त वहाँ पे कार्यरत हैं। एक आखिरी सवाल कि पहले किश्तवाड़ में किया गया, वहाँ पर टारगेट किया गया, और वहाँ पर भी जिनको टारगेट किया गया वो समाज में वो लोग थे जो समाज सेवक थे और समाज की सेवा कर रहे थे। आज अनंतनाग में ये हुआ है। क्या आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान साजिश कर रहा है कि इस समय जब कोविड की महामारी है, दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारी सरकार डील कर रही है, उसके बीच में कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जाए? हाशमी साहब, मैंने पहले ही कहा कि ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में और डेस्परेशन में पाकिस्तान भी, चाहे कोविड लीजिए या अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने इनको ख़त्म करने का एक पूरा बीड़ा उठाया है, तो इस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने अर्स्टवाइल डोडा को भी कोशिश की कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। अभी कश्मीर के साथ साथ, ये मैं अभी रूल आउट नहीं करूंगा कि ये सिर्फ अनंतनाग तक, इनकी कोशिश है कि पूरे अर्स्टवाइल डोडा नहीं, पूरे जम्मू तक ये अपने पर फैलाए। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो ऐसे लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, विशेषकर राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाने का भी इस वक्त काम करना चाहिए और प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मिलिटेंट्स के साथ इस वक्त भिड़े हुए हैं, उनको मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को। लेकिन उनके समर्थक जो है, उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है, बाकी जो पुलिस है, बाकी जो अन्य एजेंसीज हैं, उन पे इस वक्त शिकंजा कसने की बहुत आवश्यकता है। जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनको बुक करके पीएसए में, बाकी धाराओं में बिल्कुल अंदर करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से इन पे शिकंजा कसा जाए और पूरे जम्मू कश्मीर को बिल्कुल सुखी और शांतिमय बनाया जाए। सुनील जी, एक और इल्ज़ाम लगता रहा है, वो आपकी पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लोग नहीं, बल्कि आपकी पार्टी के लोग भी, सनातन धर्म सभाएं हैं उनके साथ जुड़े हुए लोग लगा रहे हैं, और भी कार्यकर्ता हैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहां तक पीएसओ बांटने का ताल्लुक है या सिक्योरिटी देने का ताल्लुक है, उसमें सरकार ने जो है ढिलाई बरती है बार बार। और अजय जी का एक इंटरव्यू भी चला जिसमें उन्होंने ये कहा है, मर्करी टाइम्स के साथ उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैं बार बार सिक्योरिटी मांगता हूं लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तो आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से राजनीतिकरण सिक्योरिटी का करना जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में क्या ये सही है? हाशमी साहब, मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार का कोई रोल रहता है। ये तो विशेषकर जो ज़िला लेवल की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एक उनका रोल रहता है, एक सीआईडी का रोल रहता है, और स्टेट में जो इसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे होते हैं उनका रोल रहता है। जहाँ पे भी ऐसी बात आती है, मुझे लगता है कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी किसी को राजनीतिकरण नहीं कर रही है पीएसओज की। इवन कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत कार्यकर्ता आपको कश्मीर में मिलेंगे, मैं कश्मीर इंचार्ज भी बहुत समय रहा, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अभी सिक्योरिटी नहीं है। उसका क्या कारण है, क्या काज हो सकता है, कितनी इनके पास, क्या आप इसको डीजीपी के साथ टेकअप करेंगे कि फौरन जो है रिव्यू किया जाए और उन तमाम लोगों को सुरक्षा दी जाए जिन लोगों को सुरक्षा देने की जरूरत है? मुझे लगता है कि हमारी पुलिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस इस पे लिया होगा जो कल घटना घटी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष दल इस पे स्पेशली डीजीपी के साथ साथ होम मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाएगा कि ऐसे तमाम लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए जो इस वक्त सामाजिक कार्य में कार्यरत है और जो जिनको ऊपर थ्रेट है। मुझे लगता है कि लोकल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका एसएसपी भी काफ़ी सक्षम है। एसएसपी किसी भी ज़िले का सक्षम है, वो अपनी ज़िले में
थ्रेट को देखते हुए और किसी भी इंसान की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए पीएसओज उसको वहाँ पे ग्रांट करना चाहिए। ये डीजीपी लेवल पे तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक आम जो बेचारा जिसकी कोई पहुँच नहीं होती लेकिन समाज में उसका एक रुतबा होता है, उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो या राजनीति पार्टी कोई पीछे ना हो तो उसको काफ़ी दिक्कत रहती है। ये इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट एसपी की एक जुरिडिक्शन होनी चाहिए, उसका प्रोरोगेटिव होना चाहिए कि जिस भी ज़िले में जिस भी सामाजिक कार्यकर्ता को थ्रेट है और उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसको इमीडिएट ये पर्सनल जो सिक्योरिटी जो है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनिल सुनील शर्मा। इन्होंने ये कहा है कि फौरन रिव्यू की जानी चाहिए सिक्योरिटी, और जिन लोगों को थर्ड परसेप्शन है फौरन उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अजय पंडिता जी की शहादत बहुत सारे सवाल खड़े करती है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन को इन तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा और वो सारे कदम भी उठाने होंगे जिससे ये सुनिश्चित करना होगा कि अब जो राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में शुरू होने वाली हैं, उसमें किसी भी तरीके से आतंक की बाधा न बने। वैसे ही भाग रहे हैं, मगर भागते भागते भी आप जानते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं वो समाज के लिए और जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था के लिए सही नहीं है।